अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। सनम ऐं फरवा तव्हांखे भलीकार चवनि थियूं। सुबुह जो आवाज़ में जेको आहे उहा सुबुह सुबुह शुरू थींदो आहे ऐं इहो असांजे लाइ ॾाढो प्रॉब्लम कॾहिं कॾहिं थी वेंदो आहे सुबुह सुबुह उथणु, पर बहरहाल उथिणो पवंदो आहे, करिणो पवंदो आहे। ऐं अॼु मूंखे जेका हिकिड़ी ॻाल्हि करणी हुई उहा इहा करणी हुई त हर उरूज खे ज़वाल आहे, हर उरूज खे ज़वाल हिकिड़ो उर्दू में चवंदा आहिनि हर उरूज को ज़वाल है। त उहो हिकिड़ी शइ छो चवंदा आहिनि? छो जो जेतिरो बि माण्हू जेतिरी ऊचाई ते पहुची वेंदो आहे वापसी ज़रूरी आहे ऐं ज़रूरी हूंदो आहे एतिरो वधीक मिली वेंदो आहे सभु कुझु त पोइ उहो एॾो मथे आसमाननि ते चढ़ी वेंदो आहे ऐं एतिरो जेके चवंदा आहिनि न बदतमीज़ अलॻि बददिमाग़ अलॻि त अलाह साईं हुननि खे हेठि ॾेखारण लाइ वापसि ज़मीन जो रस्तो ॾेखारण लाइ त बाबा तूं हितां ॼाणे हे ज़मीन तुंहिंजी आहे हिते ई तोखे पूरो हिते ई वेंदे अंदरि त उहो हिकिड़ो ज़रूरु थींदो आहे। इहा ॻाल्हि मूंखे हीअ यादि आई जो अॼु आहे टाइटैनिक जी रिलीज़ एशियम में 3D में। अॼु टाइटैनिक रिलीज़ थी थिए ॿीहर 3D में। अच्छा सेकंड टाइम बि 12 सालनि खां पोइ आई गेस या 10 सालनि खां पोइ आई एम नॉट श्योर 12 या 10 सालनि खां पोइ मुंहिंजो ख़्याल आहे 3D में रिलीज़ थी थिए त कंहिं रेड कार्पेट ते केट विंसलेट खे ॾेखारियो हुयो त मुंहिंजो ख़्याल आहे लिनार्डो त वरी बि थोरो हली पियो मगर केट विंसलेट एतिरो न हली। कई फिल्मूं काफ़ी फिल्मूं कई ऐं एॾी पोड़ी पई लॻी हुन रेड कार्पेट ते। तव्हां अगरि ॾिसो एॾी पोड़ी सफ़ा झूरियूं झूरियूं मां हैरान थी वियमि। अच्छा वाकई पहिरीं फिल्म हुई ॿिन्हिनि जी, इन्हनि जी पहिरीं फिल्म छा मशहूर थिया, ऑस्कर अवार्ड मिलियो, छा मशहूर थिया हुया जो मतिलबु हर डायरेक्टर इन्हनि खे पियो खणे, हर प्रोड्यूसर खे इहे पंहिंजी फिल्म में घुरजनि पिया। बिल्कुलु एतिरो प्रॉब्लम थी वियो हुननि जे लाइ त साइन करणु फिल्म एतिरो। ऐं मूंखे हिकिड़ी यादि आहे उन खां पोइ केट जी ॾाढी सुठी फिल्म आई हुई उहा मूंखे यादि इन जे करे जो हुन में 4-5 हेयर कलर्स चेंज किया हुया। हिकिड़ी मूवी जे अंदरि फर्स्ट हाफ में हुनजा जेके आहिनि उहे पूरा ग्रीन हुया, सेकेंड हाफ में हुनजा पूरा ब्लू हुया, वरी विच में रेड एंड ऑरेंज हुया, मतिलबु हिकु दफ़ा रेड हिकु दफ़ा ऑरेंज। ऐं एक्टिंग बि तमामु ज़बरदस्त कई मगर उहा ई ॻाल्हि आहे त एतिरी जल्दी जबकि तव्हां ॾिसो त मुंहिंजो ख़्याल आहे टॉम क्रूज़ ऐं इहे जेके एक्टर्स आहिनि ॾाढा पुराणा आहिनि पर केट विंसलेट गायब थी वई, बिल्कुलु बिल्कुलु गायब थी वई। लिनार्डो वरी बि करे थो हाणे जेका इंसेप्शन पर उहा शइ न हुई। ऐं नाज़रीन हिकिड़ी ॿी ख़बर जेका मां सुबुह सुबुह BBC ते ॿुधी त शेक्सपियर जी मूवी हिकिड़ी मैकबेथ उहा थाईलैंड में रिलीज़ पई थिए ऐं त हुन ते बैन लॻी वियो छो जो हुन में कुझु अहिड़ी सियासी शयूं ॾेखारियूं वयूं आहिनि थाईलैंड जे बारे में जो हुननि जी गवर्नमेंट बैन करे छॾी आहे। हुनजी रिलीज़ त मैकबेथ जेका आहे उहा थाईलैंड में रिलीज़ न थींदी। ऐं छा मतलब मूंखे एतिरो न काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई रेडियो में कुझु आहे हुन में हिकिड़ी झलक ॾेखारी अथऊं उतां जी सियासत जेको 2010 में उते जेके इहे फसाद थिया हुया थाईलैंड में उन ते कुझु कयो अथऊं इन जे करे उहा थोरी बैन थी वई आहे। इन चक्कर में असांजे बि थींदियूं रहंदियूं आहिनि, असांजे बि अहिड़ी क़िस्म जूं इंडियन मूवी ज़रूरु बैन थी वेंदियूं आहिनि जिन में थोरो घणो पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ ॿुधाइनि या ॾेखारनि त उहे बि बैन थी वेंदियूं। बिल्कुलु बिल्कुलु इन सां गॾु नाज़ी न असांखे अवामी आवाज़ पढ़णो आहे परवा थोरी इंटरेस्टिंग ख़बर हेडलाइंस जेके हिन में अवामी आवाज़ न्यूज़पेपर में लिखियल आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां थी चंद बाक़ी त तव्हां वठी पाण बि पढ़ी सघो था। कराची में अमन लाइ बरतानिया सरगर्म 90 ऐं मतदान हाउस खे अमन पैगाम पहिरीं त ख़बर ई आहे। उन खां पोइ ॿुधायो अथनि त ॿी कहिड़ी हिननि खे इंट्रेस्टिंग ख़बर ॿुधायां। ज़रदारी जी लाहौर आमद पंजाब सरकार इस्तक़बाल न कयो। अच्छा इन खां पोइ असांखे एंटरटेनमेंट जी न्यूज़ थोरी हिननि खे ॿुधायूं व्यूअर्स खे थोरो उहे बि इंजॉय कनि। एंटरटेनमेंट में लिखियल आहे शाहरुख खान कटरीना खे अज़ीम अदाकारा करार ॾेई छॾियो। शाहरुख खान कटरीना खे चयो आहे अज़ीम अदाकारा, वॾी ॻाल्हि आहे भई। अच्छा प्रियंका मशहूरी में बिग बी खे बि पोइ ते करे छॾियो। अलाए छो थी मशहूरी थी मूंखे सम्झ में न ईंदी आहे। प्रियंका आई थिंक शी इज क्यूट बट इहा मूंखे छा सम्झ में न आई प्रियंका बिग बी खे पोइ ते करे छॾियो। मूंखे त कंपैरिजन छा आहे बिग बी सां? आई रियली लाइक हर वॉइस। ओह शी गाना ॾाढा सुठा ॻाईंदी आहे। हिकिड़ो मां कंहिं शो में ॾिसां पई हिकिड़ो गानो हुयो छलका 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 न न तमामु स्लो गानो गानो ॻाए ॿुधायो आहे ऐं एतिरी सुठी आवाज़ हुई एतिरी सुठी तरह हुनजे पीउ खे ॾाढो शौक़ु आहे त उहा सिंगर थिए एंड शी इज़ मुंहिंजो ख़्याल आहे एल्बम थी कढे
रियली? हाँ हाँ एल्बम थी करे अगर एल्बम करण भाई है तो आई गेस लाइक आते हैं उते रिकॉर्ड थी करे ऐं तमाम जल्द प्रियंका चोपड़ा जी एल्बम शी इज गोइंग टू सिंग यस वेरी नाइस हेलो अभी के लिए है नाज़रीन ॾिसो भाई एक्टर्स भी हाणे गाना ॻाइण शुरू करे छॾिया आहिनि सनम तव्हां कॾहिं गाना ॻाइण शुरू कंदा यार जॾहिं मुंहिंजो आवाज़ सही थी वेंदो 2 महीना थिया आहिनि नाज़रीन प्रोग्राम कंदे 2 महीननि खां मुंहिंजो आवाज़ अहिड़ो ई आहे मूंखे हाणे यादि बि न आहे कि मुंहिंजो असली आवाज़ हुओ कहिड़ो ओह माय गॉड ये तो इलाही सैड न्यूज़ आहे मूंखे यादि ई न त मुंहिंजो आवाज़ कहिड़ो त जॾहिं मुंहिंजो आवाज़ सही थी वेंदो कल्ह मां दवा बि ॾाढी ॻोल्हियां पई मुंहिंजी जेका एंटीबायोटिक आहे जेका मां अक्सर खाईंदी हुयमि गले जे टॉन्सिल्स जे लाइ सॼी कराची में नथी मिले उहा चई 2 महीने से शॉर्ट है हाणे छा थींदो भई जॾहिं उहा दवा तव्हां त पोइ इम्पोर्ट कराए वठो इम्पोर्ट अब छा ई नथी एबट वारा टाइम एबट वारनि खे इहो मैसेज मिली चुको आहे प्लीज़ उन्हनि खे गले जी सुविधा मोकिलियो नाज़रीन असां गॾु असां कॉल था कयूं गेस्ट खे अच्छा नाज़रीन असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर रिज़वान जेके स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि उन्हनि खे वेलकम चऊं था प्रोग्राम में कॉल कयूं था उनसे ॻाल्हि ॿोल कयूं था डॉक्टर रिज़वान साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आइए कैसे हैं आप लोग? ठीक अल्लाह है का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू बस कोशिश कर रहे हैं मेरी कोशिश नहीं माशाल्लाह बहुत कामयाब और बहुत अच्छा है बहुत इंफॉर्मेटिव यानी कि आपका शो है। थैंक यू कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे सकें क्योंकि बहुत जरूरी होता है सिर्फ आए बाएं शाइन को भी नहीं करनी होती ना बिल्कुल बिल्कुल सही रिज़वान साहब बताएं आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं जी तो सबसे ज्यादा स्किन के तो हमारे पास बड़े मसले हैं और स्पेशली गर्मियों में तो खवातीन को खासतौर पे बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं और अगर कुछ नहीं भी होता तो भी उनको बस कुछ कराना होता है कुछ कर दो सही हो जाएगी देखिए खूबसूरती जो है बहुत जरूरी है और ये तो अल्लाह ताला को भी पसंद है खूबसूरती और सबसे पहले ये है कि देखिए अब जैसे वेदर बहुत ज्यादा हॉट वेदर चल रहा है इसमें क्या होता है कि ऑयली स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है क्योंकि उसमें एक्ने भी बहुत जल्दी आ जाती है फ्रैकल्स भी बहुत तेजी से पड़ती हैं और इसके साथ साथ जो है आपको बहुत ज्यादा ये है कि आपकी रंगत बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है बिल्कुल क्योंकि खवातीन का ज्यादातर वक्त तो किचन में ही गुजरता है जब वो किचन में होती हैं तो बाज़ खवातीन सन ब्लॉक वगैरह भी यूज नहीं करती और सन ब्लॉक अगर लगाती भी हैं तो जाहिर बात है गर्मी की वजह से स्किन पे ठहर नहीं पाता बिल्कुल और मेरे ख्याल से सनब्लॉक जो है वो बहुत ज्यादा और चिपचिपा कर देता है स्किन ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है हमारी गर्मी में देखिए ऑयली स्किन है और देखें अगर मिसाल के तौर पर इसमें भी कई तरह के होते हैं उसमें जो है ऑयली स्किन के लिए ऑयल फ्री आप जो अगर यूज देंगे या आप फेस वॉश लेते हैं या मेडिकेटेड सोप लेते हैं तो उसमें जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी स्किन किस तरह की ड्राई स्किन है नॉर्मल स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ऑयली स्किन है तो उसके टाइप से आप लेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी सही ठीक है तो इस हिसाब से आजकल जैसे मैंने कहा कि बहुत वेदर जिस तरह का है ऑलरेडी ऑयली है हाँ तो क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और फिलहाल आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स किस किस्म के आते हैं आजकल? देखिए पेशेंट तो माशाल्लाह जैसे हमारी अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के अंदर तमाम तरह के ही आते हैं उसमें स्किन के हवाले से भी आते हैं ओबेसिटी के हवाले से भी हैं हाइट ग्रो के हवाले से भी हैं अच्छा एनर्जी प्लस जो बहुत हाइट ज्यादा बढ़ जाती है अभी हाँ ऑफ कोर्स माशाल्लाह हमारे पास मेरी बढ़ जाएगी हाइट बढ़ जाएगी मैं मॉडल बन जाऊँ उसके लिए 5'6" भी चाहिए ना आई थिंक 5'4" to 5'6" इनफ होती है किसी मॉडल के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ उसको यहाँ पे मेरी हाइट बढ़ाने की बात मेरी 5'4" हाइट ऑलरेडी है तो मैं इसलिए वही बात हो जाएगी फिर मैं आपसे एज पूछूंगा तो आपको अभी नहीं बताएंगे तो फिर बाद में बताऊंगी ठीक है अच्छा जो है अच्छा कॉलर भी है अच्छा एम अमीन ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी अदा के तो गड़ा है मैं दुबई से मोहम्मद अमीर वाले को बुलाया यहाँ आयो ठीक हो बिल्कुल काम जाओ अल्लाह जो शुक्र आप प्रोग्राम ॾिसो पिया आप तमाम सुठो प्रोग्राम ॾिसो डॉक्टर साहब काथों आया जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैसे भाई खैरियत से हैं आप सर ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए बस अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक क्या होगा क्या मालूम करना चाहेंगे बताइए डॉक्टर रिजवान आहिन स्किन स्पेशलिस्ट आहिन अदा अच्छा चेहरे पे दाग में तो क्या इस्तेमाल करिए आप अपने लिए बात करना चाह रहे हैं या अपने के लिए मेरे ख्याल से अपने लिए करना है। हाँ डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ जी आप बात करें। पांजे लायता पूछो या के फीमेल लायता पूछो दागन जो जैसे पूछो था पांजे लायता पूछो
मैं को मुझे दोस्त आऊँ जो तेरे को दादा दागनो दाना आनो न था वजन। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपनी एज बता दीजिए। एज उन्हनि जी ॿुधायो, उमिरि। चलिए देखिए, इनका भी देखिए जिस तरीके से खवातीन का मसला होता है इसी तरीके से जेंट्स हजरात का भी ये मसला होता है। डॉक्टर साहब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है पिंपल्स या मतलब एक्नी? तो देखिए 3-4 वजूहात की वजह से होती हैं। ये एक्नी नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो वो है स्पोर्ट्स वगैरह Spots बताते हैं हैं, जो है, और एक्सप्लोजन जो हो जाता है उसकी वजह से भी है। बेसिकली जो है कुछ लोग इतने ज्यादा अपनी फील्ड में जो भी यानी कि वर्क कर रहे होते हैं उसमें बिजी होते हैं कि अपने पानी। This time check is brought to you by मुझे सिंह जी सुरहान सभी के मेरे नवा रिश्ता जोड़े रह जाते हैं, लेकिन वो तो चले जाते हैं। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आपकी ब्लड में हिद्दत ज्यादा हो जाती है, खून में फासिल मानते होते हैं, उसकी वजह से जो है आपकी स्किन डार्क होने शुरू हो जाती है। बाज दफा ये होता है आपका जिगर बहुत अच्छे तरीके से आपकी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, तो फ्रेश ब्लड नहीं बना रहा होता, उसकी वजह से आपके माथे पर खासतौर पर और गर्दन पर जो है एक लेयर सी बन जाती है, और ज्वाइंट्स पे जो है हैंड्स के या उस पे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा ब्लैक निशान आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो होती हैं, हमारी जो अप्सरा ब्यूटी क्रीम है ये काला और सांवला रंग तो गोरा करती है। इसके अलावा चेहरे के जितने भी दाने, दाग धब्बे, झाइयां, ये बढ़ती हुई उम्र के जो असरात होते हैं वो खत्म करती है। बात खवातीन ऐसी होती हैं जो जॉब करती हैं, रोज डेली यानी कि वेयर में जो है कॉस्मेटिक्स भी यूज करती हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ ब्लीच भी यूज करती हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है कि बाज़ दफा बहुत अच्छी तरीके से क्लींजिंग कर लेती हैं, बाज़ दफा नहीं कर पाती, तो उनकी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हेड्स आने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स आने शुरू हो जाते हैं, या फिर स्किन पोर्स भी खुल जाते हैं। तो ये चीज यानी कि उनकी सही हो जाती है और पूरी बॉडी का पोर्स खुलने की तो मेरे ख्याल से गर्मियों में तो पूरे इस सीजन के अंदर सबके साथ मैं तो कहूँगा कि जो है जितनी भी यानी कि मर्द और खवातीन हैं अपने फ्रिज में या अपने बैग के अंदर जो है एक रोज वाटर का स्प्रे जरूर रखा करें। नेचुरल भी है, हर्बल भी है। क्या डॉक्टर साहब रोज वाटर स्प्रे स्किन को ब्लैक नहीं करता, डार्क कम्प्लेक्शन डार्क नहीं हो जाता? नहीं, डार्क नहीं होता, आप अच्छी क्वालिटी का लें, और बल्कि आप अगर चाहें तो इसे घर में भी आप यानी कि कशीद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि घर में किस तरह निकाल सकते हैं। हाँ हाँ बताएं, बहुत अच्छी बात है, मुझे जो भी वो नहीं लेना चाह रहे। हाँ देखिए वैसे तो इसका स्टीमर होता है जो, लेकिन आपको तो जाहिर बात है इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं निकालना, तो इसके लिए आप ये कर लें कि एक जो है बड़ा सा जो है पतीला ले लें, ठीक है, और उसके अंदर आप पानी रखें, हाफ रखने के बाद उसके अंदर जो है आप जो गुलाब की जो पेटल्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो डाल के रोज वाटर की तो उसमें बिछा दें आप चारों तरफ, और हल्की आंच में आप उसे चूल्हा जला दें, और उसके बाद उसे ढक्कन को ढक दें। जब आप देखें कि हल्की सी यानी कि स्टीम आनी शुरू हो गई है, तो उसके ऊपर फिर एक कोई चीज रखें इस तरह की जो उसमें डीप हो जाए, ठीक है, और उसके ऊपर आप एक प्याला रख दें, ठीक है, या प्याला ही एक बड़ा सा रख दें, या कोई ऐसा बॉल रख दें बीच के अंदर, उसी पतीले के अंदर, और फिर उसको ढक के रख दें, तो उससे क्या होगा, स्टीम बनकर ऊपर जो है ढक्कन पर आएगी, और फिर वो नीचे जो है कतरा कतरा जो है गिरता जाएगा उसके अंदर। अच्छा, फिर उसे आप मिनरल वाटर में मिलाकर या रॉयल आप उसे इस्तेमाल कर लें। तकरीबन एक प्याला आराम से भरेंगे तो आप 1-2 बोतल आराम से मिल जाएंगे। हाँ, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है कि अगर आपको पानी में अपने रोज पेटल्स डालने हैं, गुलाब जून नाज़ी पत्तियों अगर तव्हां विझी करे के बॉइल कयो तो ॾाढे आराम सां तव्हां घर में बि ठाहे था सघो। तव्हां हाणे ठाहियो। अच्छा, त असां गुलाब जी पतनि जे बारे में ॻाल्हि पिया कयूं, त उहो ॾाढो आसान हूंदो आहे, पर असां बि घर में ट्राई था करे सघूं। बिल्कुल, ॾाढो प्लीज ये तहाँ ये डॉक्टर साहब ने जो बताया आपको रोज वाटर बनाने का तरीका, ये आप बनाया और मेरे लिए और सनम के लिए भी भेज दीजिएगा। पाण ठाहे वठंदासीं यार, पाण ठाहे वठंदासीं, एतिरो मुश्किल थोड़ी यार असां ठाहींदासीं त प्रोग्राम केरु कंदो, इहो बि त सोच सनम। रात जो ठाहींदासीं सुम्हण। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके पास एक्नी वाले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्नी के आते हैं, इसके अलावा जो है चेहरे पे जो फ्रैकल्स होती हैं, आफ्टर बिफोर प्रेगनेंसी भी हो जाती हैं, किसी की होमियोग्लोबिन की कमी होती है, या बहुत ज्यादा जो है उनका धूप में टेंशन डिप्रेशन की वजह से, तो ये हमारे जो प्रोडक्ट है अप्सरा की किट, इसमें फौरी तौर पर इसका रिजल्ट। अच्छा, किट है पूरी किट है, उसके अंदर जो है यानी कि टैबलेट भी है, उसमें सिरप भी है, उसमें मेडिकेटेड सोप भी है, और अप्सरा ब्यूटी क्रीम है, और इसके 5 फंक्शन है, और बहुत जबरदस्त एंगल फंक्शन है उसके कि चेहरे के जितने भी दाने दाग धब्बे होते हैं वो खत्म होते हैं, और जो अंडरलाइंस में जो खासतौर पे आई कॉर्नर पे जो झुर्रियां पड़ रही होती हैं, जो फाइन लाइंस यहाँ पे कॉर्नर से पड़ती हैं, इसमें ये जो है सही हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा टीन एजेस जो लड़कियां होती हैं वो जब यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज वगैरह जाती हैं तो उनकी यहाँ पर पड़ जाती हैं झाइयाँ ना,
झाइए नहीं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, वो तो एज के हिसाब से नहीं होते? नहीं, टीन एजिज में यूं करती हैं कि मिसाल के तौर पर अगर जैसे वो गई हैं, धूप पड़ रही है तो वो आंखें नीचे लेती है ना, सही, तो इन्हें चाहिए कि वो सन ग्लासेज यूज करें, कोई शेड यूज करें, यानी कि हेड वगैरह लगा लें, या फिर कोई फाइल कवर अच्छे वाले यूज करें, थोड़ी यूवी प्रोटेक्टेड सॉफ्ट स्किन होती है ना, तो वो आंखें नीचने से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये चीज उसमें खत्म, तो उससे वो भी चला जाता है। ठीक है, और वैसे एक्नी के लिए जो है वो सबसे ज्यादा आप बचा किस तरह सकते हैं? ये तो चले हमारा इलाज हो गया और दवाइयाँ हो गई, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, सीवियर वालों को तो ऑब्वियसली आपको इलाज की प्रॉपर जरूरत है, हो सकता है कोई ट्रीटमेंट भी आपको चाहिए हो, मगर जिनको ये सिर्फ मौसम में हल्का हल्का शुरू हो जाता है और थ्रू आउट उनका फेस क्लियर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी की अगर स्किन नॉर्मल है या नहीं भी है और जैसे एक्नी ज्यादा है तो उसमें मेडिकेटेड सोप आप लें, और जो है फेस वॉश में लोग लेते हैं, लगाते हैं चेहरे पर और पानी डालकर उसे धो लेते हैं, इसका ये रॉन्ग है बिल्कुल ना। आपको भी मेडिकेटेड सोप है, आप उसको रखें और उसको हाथ से अच्छे तरीके से रब करें, उसका जो जितना भी झाग होगा, फॉर्म होगा, वो आप अपने चेहरे पर लगा के तकरीबन 1 मिनट छोड़ दें। अच्छा, ठीक है, वो छोड़ेंगे तो फिर वो आपकी स्किन के अंदर डीपली जाएगा और आपकी जो जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करके फिर आपको क्लींजिंग अच्छे तरीके से। अच्छा, मेडिकेटेड सोप जो भी आप बताएंगे या कोई भी मार्केट से वो ले लें? वैसे तो जो है क्या नाम है, मार्केट से आप कोई भी ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ अप्सरा का लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अच्छा, आप लोग जो है वो सोप प्रेफर करते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो पेशेंट्स हैं, उनको आप सोप ज्यादातर देते हैं या फेस वॉश रेकमेंड करते हैं? देखिए कोशिश तो मेरी यही होती है कि जिस तरह की स्किन टाइप होती है, किसी को यानी कि सोप सूट करता है, किसी को फेस वॉश यूज करता है, ठीक, जो सूट कर जाए आपकी स्किन को वो ज्यादा बेहतर है। मगर जो ये मेडिकेटेड भी होते हैं फेस वॉशेस, जिनमें अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही देते हैं, अगर आपको कोई स्किन का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमेशा आपको सोप दिया जाता है कि जिसमें कोई सेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ये लगाएं ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो। और मेडिकेटेड ऐसा कोई फेस वॉश नहीं आता, आई थिंक इक्का दुक्का के अलावा कोई ऐसा फेस वॉश नहीं आता, मगर हमारे यहाँ कुछ बनते हैं साबुन या बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। जी बिल्कुल, जो है अब तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और तमाम जितने भी हर्बल और जो है होम्योपैथिक फार्मूले जो होते हैं उसके थ्रू आउट जो है बनाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मजे का सवाल कहूंगी मैं इसको, आई डोंट नो, लोगों को मतलब इतना ज्यादा हो गया है, हम जो अवाम हैं और जो बेचारे व्यूअर्स हैं वो क्या करें, मतलब हर्बलिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, उसके अलावा देसी टोटके भी हैं, तो हम लोग किसको फॉलो करें? हाँ देखिए हर जो हमें नुकसान ना दे वो बताइए। होम रेमेडी जो होती है, मैं अक्सर अपने शो में यही बताता हूँ कि देखिए होम रेमेडी जो है ना इमरजेंसी तौर पर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ब्रेक ले लें पहले, चलो हम इसका जवाब ब्रेक के बाद लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, संगत बैठा का एक ब्रेक वापस आ जाऊँ, ब्रेक हाँ पूरे संगत रहें जो कीप वॉचिंग सुबह आवाज। ब्रेकिंग न्यूज। रिसर्च से साबित हुआ है कि डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इनसे तहफ्फुज का वाहिद हल जदीद जापानी फॉर्मूले वाला किंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। किंग छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। Hello viewers, I'm your host Prabha Kazi in your favorite program Stars World. इन प्रोग्राम में माता के बुदानस बॉलीवुड न्यूज, इन प्रोग्राम में माता के दिखांदस बॉलीवुड वीडियो मेकिंग्स, यही प्रोग्राम में आंखनी आई हैं तहंजिला हॉलीवुड अपकमिंग मूवी प्रोमोस। But we never could. यही प्रोग्राम में है एक स्पेशल सेगमेंट लेटेस्ट अपकमिंग गेम जब प्रोमोस। So keep watching Stars World. मैगज़ीन प्रोग्राम स्टार्स वर्ल्ड हर आचर ते शाम जो 6:15 ते।
सुबह जो आवाज में दवाई तक बलिकार चाहूँ था जो सब उसका जवाब हम ले लें तो फिर हम थोड़ा सा मोटापे पे भी बात करें। जी बिल्कुल। तो हम जो इतने सारे लोग हैं, हर्बलिस्ट भी होते हैं, टोटके भी होते हैं, तो हम कहाँ जाएं, किसको फॉलो करें? देखिए फॉलो आप कर सकती हैं अगर कोई अच्छी होम रेमेडी लगती है आपको, क्योंकि देखिए वो हर्बल ही होती है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोग बालों के लिए बताते हैं कि बालों की निगहदाश्त आप किस तरह कर सकते हैं। उसमें हर्बल यानी कि शैम्पू बनाने का भी तरीका होता है, हर्बल हेयर ऑयल बनाने का भी तरीका होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आंवला, रीठा, सिकाकाई, बालछड़, रतनजोत हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में डालनी है। पता तो सबको ही तकरीबन होता है, क्योंकि आपका जो माशाल्लाह प्रोग्राम है उसमें जितने भी गेस्ट आते हैं वो अच्छी अच्छी मालूमात नाज़रीन को फराहम करते हैं, लेकिन उसकी जो पोर्शन हमें ये देखना चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज यूज करना चाहिए। सही, ठीक है। अगर वो लोग ज्यादा कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ लोग जो है रीठे को इतना ज्यादा शैम्पू में मिला लेते हैं कि वो सिर्फ इस वजह से कि फॉर्म ज्यादा बनेगा, झाग ज्यादा बनेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो देखिए कि फिर बाद में आपको क्या मिल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं हर्बल शैम्पू बनाने का भी तरीका बताऊंगा। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं तो वो इजीली अपने घर में बनाकर हेयर प्रॉब्लम है, और जो है क्या नाम है डैंड्रफ भी है, और जो रफ हेयर जो होते हैं, रफ हेयर, यस, ये बहुत ज्यादा इतना बड़ा सीवियर प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा रफ हेयर। बाज़ खवातीन जो है स्ट्रेकिंग कराती हैं, हेयर डाई कराती हैं, या स्ट्रेटनर या रिबॉन्डिंग वगैरह कराने के बाद उनके बाद में बाल जो होते हैं वो बहुत रफ हो जाते हैं। तो उसकी निगहदाश्त आप किस तरह कर सकती हैं? जिस तरीके से चेहरे का फेशियल होता है इसी तरीके से बालों का भी हेयर फेशियल होता है। प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक में भी दी जाती है और सॉरी, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में भी किस तरह ले सकते हैं, बालों को स्टीम किस तरह दे सकते हैं। तो फॉलो करना चाहिए जितने भी डॉक्टर्स या हर्बलिस्ट आपको बताते हैं, आपको जो बात क्लिक करे आप वो करें, लेकिन आपको जिस चीज का फायदा हो वो बात आप आगे करें। ये नहीं कि आपको फायदा नहीं हुआ लेकिन आपने वो भी बात आगे कर दी। ठीक है, सही। अच्छा, हम थोड़ा सा मोटापे की बात करेंगे। तो कि मोटापा जो है वो किन वजूहात से होता है? कुछ लोगों को तो आई एम श्योर कि होता है प्रॉब्लम बचपन से ही, ठीक है, मगर कुछ लोगों को जो है वो कभी प्रेगनेंसी के बाद या कोई ऐसी चीज आपका हो जाता है, ट्रिप हो जाता है कहीं जाने के बाद आपको वो मुल्क बड़ा सूट कर जाता है, बिल्कुल फूल जाते हैं, या कोई ऐसी चीजें होती हैं उनका, और जिनको हमेशा से रहता है उनके लिए भी थोड़ा क्या करना चाहिए? भी होती है लोगों, फैमिली इनहेरिटेंस भी होती है, बिल्कुल। और इन सब के लिए आप लोग किस तरह से इलाज करते हैं? और एक्चुअली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उस चीज को देख लेते हैं कि आप जो है किस वजह से हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं। इसके अलावा बाद लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा यानी कि मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद या ड्रिप लगने के बाद जो है उनका वेट बढ़ जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा आराम तलब होते हैं जो यानी कि बहुत ज्यादा खाना खाया, टीवी खोला और सोफे पर बैठ गए, 2-3 घंटे आपने वर्कआउट बिल्कुल नहीं किया, तो वो क्या है आहिस्ता आहिस्ता आपके जितने भी कैलोरीज हैं वो फैट बनना शुरू हो जाती हैं बजाय उसके वो बर्न हो। सही। तो इन चीजों का यानी कि ख्याल रखा जाता है। बाज़ दफा ये टेंशन डिप्रेशन की वजह से भी मोटापा हो जाता है। बिल्कुल। और ये मोटापा देखा गया कि ज्यादा डिप्रेस जो लोग या स्ट्रेस में रहते हैं वो मोटे हो जाता है, क्योंकि डिप्रेशन में जो टेंशन में भूख ज्यादा लगती है, बाद लोगों को भूख लगती है, अक्सर लोगों को अक्सर लोगों को लगती है। बाद लोग जो है उसमें वेट रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, और बाद लोगों का बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कुछ करने के लिए नहीं होता, बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है चलो खा भी। खासतौर पर खवातीन जो हमारी घरेलू खवातीन होती हैं, हाउस वाइफ जो होती हैं, वो ये करती हैं कि जैसे डाइनिंग टेबल पे हस्बैंड का बच गया, बच्चों का बच गया, वो कहती हैं वेस्टेज जाएगा, खा लेते हैं। अब जाहिर बात है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो दोनों वाले उसके और हाफ फ्राई एग जो है ये बच गया, वो खाने से ये होता है उनको ये नहीं पता होता कि मैंने अपना तो नाश्ता कर लिया या मैंने अपना तो खाना खा लिया, जो मैं खा रही हूँ ये मोटापे की तरफ माइल होगा। ये मैं भी बहुत करती थी एक टाइम पे। अब भारत जो नाज़रीन मानी किसी पे खाईंदा ही ना मुझे रोज ही जाया के ॾाढो बुरो लगदो आहे। हाणे उहा रोज़ी खणी मां डस्टबिन में उछला चला साईं वही रिस्क कटे पोइ मां पाण ई खाई छॾी आहिनि। फ्राइड शयूं, नगेट्स थी विया, फ्रेंच फ्राइज थी विया, पोइ अची जॾहिं डाइट शुरू कई बंदि कयो वो खबर पई वाकई इन सां केतिरो फर्क तो पए। ठीक है, ऑयली होती हैं, हम लोग फ्राइड फूड भी दे देते हैं, चावल दे देते हैं, चावल आलू बहुत फेवरेट होते हैं। आजकल देखिए बच्चों का क्या है कि जितने भी मदर्स वगैरह हैं वो ज्यादातर यही करती हैं, टाइम उनके पास कम होता मॉर्निंग में, किसी को फ्रेंच फ्राइज बना के दे दिए, किसी को जो है आपने पिज्जा बना के दे दिया, किसी को कौन पिज्जा बना के देता है? नहीं, वो बना के रख लेते हैं उसको। मैं तो 2 अंडे बॉईल करती हूँ, सबसे बेस्ट अंडा बच्चों को। हाँ, अंडा बेस्ट है।
बॉयल करें, गर्मियों में बॉयल सही है। डेली तो नहीं दे सकते ना, बदल बदल के देते हैं ना, ताकि बच्चों में कुछ लोग जो है फ्राई फूड बनाते हैं, स्पैगेटी बनाते हैं आप, कुछ यानी कि डिफरेंट दें, बच्चों में न्यूट्रिशन भी कौन करेगा। स्पैगेटी बना लूं, देखा, यही इसी वजह से हम नहीं कर सकते ऐसी और ऐसी बातें नहीं कर, और भी खवातीन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग को इन चीजों से प्रॉब्लम होती है। मगर हम इलाज क्या कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई आता है तो आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या उनसे हाइट वेट पूछ के आप देखते हैं कि उनका एक्सेस है भी या नहीं है? बिल्कुल, जो है जिस तरीके से हमारे पास माशाल्लाह हमारे क्लिनिक में कुछ सेलिब्रिटीज भी आते हैं, सियासी और समाजी शख्सियात भी आती हैं, तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि जब वो ओवरवेट होने वाले होते हैं वो उसी वक्त राब्ता कर लेते हैं, लेकिन जो बाज लोगों को पता नहीं होता, एक्चुअली जो है देखें ये मोटापा जो होता है ये एक बीमारी होती है। सही। और आपको पता नहीं होता, अल्लाह ताला ने आपको एक खास वेट उठाने की ताकत दी है। आपकी हाइट अगर 5'4" है तो या 5'5" है तो आपका वेट तकरीबन 55 से लेकर 60-62 तक के दरमियान होना चाहिए। तो जिन खवातीन का या मर्द हजरात का जो है अगर वेट उनका 105 और 110 किलो हो जाता है, वो कितना इनफ हो जाता है, उससे क्या होता है कि जोड़ों पट्टों में दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है, एड़ियों में दर्द। वैसे ही हमारे यहाँ स्पेशली मैं कराची का वाला दूंगी, यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, लोग जो है वो भाग जाते हैं, वो दूध पीना लोगों के लिए आजकल बिल्कुल छोड़ दिया है, तो जाहिर है आपकी बहुत अच्छा देखिए मजे की बात कि जो है दूध पीना छोड़ दिया कि मोटे हो जाएंगे, जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा, हड्डी को मजबूत करे, आपने छोड़ दी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक आप 2 गिलास पियेंगे, हाँ, जो कि आपका वेट भी बढ़ाएगी, कैलोरीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये चीजें हमें देखनी होती हैं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा देखिए, जब आपके पास मोटापा होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर की और शुगर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो साइलेंट किलर होता है, उसमें आपको पता नहीं होता, वो आपके हार्ट को यानी कि प्रॉब्लम कर देगा, आपकी किडनी को, आपके ब्रेन को, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको पता नहीं चलता कि सिर्फ ब्लड प्रेशर है। लेकिन प्रॉपर तौर पर उसे देखें, उसे लाइटली नहीं फील करें और मोटापे का बर वक्त और तरीके से इलाज करा लें। और हमारे पास जो इसके पैकेजेस हैं 30 डेज का भी है, 45 डेज का भी है, 100 डेज का भी पैकेज। तो उसमें आप डाइट बताते हैं या कुछ दवाइयाँ होती हैं? कुछ मेडिसिन देते हैं जो हर्बल प्लस होम्योपैथिक होती हैं। इसके अलावा जो है हम कुछ डाइट प्लान होता है जो बहुत लाइटली होता है। हम ताकत कशी बिल्कुल नहीं कराते कि सुबह ये खाइएगा तो दोपहर में ये खाइएगा, खा पी सकते हैं सब कुछ, लेकिन बैलेंस डाइट करके। ठीक है, ठीक है। आप मंचिंग कर रहे होते हैं वो चीज आपको रोकनी पड़ती है। बस ये है कि देखिए आपको आइडिया नहीं है ना कि आप ये 1 हफ्ते का अपना खाना लगा लें। जो डाइटिंग नहीं करते वो लोग सोचें कि मैंने कितनी चिकन खाई, कितनी वेजिटेबल्स ली, कितनी मैंने वो करा, तो आप हैरान रह जाएंगे देख के कि 1 हफ्ते में इतनी टेबल भर जाएगी। नहीं तो आप इतना वो खा रहे हैं और आपका वर्कआउट नहीं है। अगर आपका वर्कआउट है, आप इतने मेहनती यानी कि हैं कि आपका पसीने भी आ रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो अब अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटिंग वेयर होता है उनका, जैसे बैंकिंग में देखा होगा आपने कि कंप्यूटर पर बैठना है या और फील्ड में है, तो उसमें उनका वेट बढ़ता ही जाता है। पेट का क्या इलाज? पेट से ज्यादा पेट पर ही इफेक्ट होता है। हाँ, पेट पे और जो है और स्पेशली मैंने देखा जो ऑफिस में और बैंक्स की आपने बात की, उनका आप भी नोट कीजिएगा, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव एरिया होता है ना उनका पेट ही होता है। जितने भी इनके सिटिंग वर्क हैं, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं, उनका काम नहीं बैठने का होता है, तो उसमें यही होता है कि उनका हो जाता है। उसमें सबसे अच्छा यह है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें मॉर्निंग में, कम से कम 5 वक्त की नमाज जो पढ़ेंगे तो वो एक्सरसाइज भी उनकी हो जाएगी। सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही पढ़े तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से। और बाकी जो हमारी मेडिसिन है इंशाल्लाह उसमें बेहतरीन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसमें हमारा जो है एक लोशन भी होता है, स्लिमिंग लोशन। बाज़ खवातीन प्रेगनेंसी के बाद कोशिश करती हैं कि हम मेडिसिन ना लें क्योंकि बेबी फीड करा रही होती हैं, तो उसमें वो लोशन और मसाज की भी बहुत ज्यादा वर्क करती है। ठीक है, ठीक है। और ये मसाज सिर्फ आप लोगों के पास ही आके होगा? नहीं, हम दे देते हैं उनको। आपको क्रीम या लोशन दे देते हैं और वो घर पे आराम से मसाज कर सकते हैं। बल्कि जो कराची में रहने वाले हैं वो हमारे क्लिनिक से भी विजिट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फीस हमारी कोई नहीं है, मशवरा और मायना फ्री है। और आवाज टीवी की जानिब से जो भी आएंगे उनको जो है 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सही नाज़रीन, 5% डिस्काउंट दिया है, इसे कोई 2% डिस्काउंट देने से दुआ। आवाज टीवी की जानिब से जो जाएंगे उनको 5% डिस्काउंट है। और जो लोग यानी कि कराची से बाहर के हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारी होम डिलीवरी फ्री होती है। ठीक है। तो उनके लिए आसानी ये है कि अपना ऑर्डर लिखवाएंगे तो हम VP पार्सल से भिजवा देंगे। जब उन्हें ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्हें पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और उसके लिए आप लोग कुछ पूछते हैं, आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए एक्चुअली जो इसके बारे में जो कॉल कर रहा है,
बिल्कुल। जो होता है ना, आपको तो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अगर वो ज्यादा बता रहे हैं, बिला वजह बढ़ा के बता रहे हैं। नहीं, ऐसा जो है नहीं होता, लेकिन पेशेंट अगर डॉक्टर से झूठ बोलेगा तो नुकसान अपना करेगा वो। हाँ, लेकिन जो है हमें तो भी आइडिया हो जाता है, हमें तो इतना भी आइडिया हो जाता है कि टेलीफोन पर जो बात कर रहा है वो अगर वो अपनी एज कम बता रहा है या ज्यादा बता रही है तो हमें उसका भी आइडिया एक हो जाता है कि क्या है। हर लड़के को लड़की को नीड होती है कि बस जल्दी से हो जाए। अब सालों में मोटापा आया है आपका और आप चाह रहे हैं कि हफ्तों में चला जाए, हाँ। तो थोड़ा सा वेट करना प्रॉब्लम है यहाँ पर लोगों की। हमने 15 दिन दवाई खाई और हमें ऐसा नहीं हुआ, हमने छोड़ दी, दूसरी दवाई ली, उसको 15 दिन यूज किया, नहीं हुआ। इस तरह नहीं होता। आप एटलीस्ट उसको कंटिन्यू, आपने एक प्रोसीजर बताया, अगर 3 महीने की दवा है तो 3 महीने एटलीस्ट खाएं तो सही आप पूरे। एक्चुअली बात लोग ऐसे भी होता है ना कि जो रिजल्ट तो चाहते हैं जल्दी, लेकिन उन्हें ये होता है कि 15 डेज में कुछ तो रिजल्ट आए ना। बाज दफा तो ये होता है कि आप पूरे महीने भी कर लेते हैं, नहीं रिजल्ट आता, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि बाज बॉडी ऐसी होती है जो यानी कि स्टील हो जाती है। आपको ये देखना पड़ता है कि इनको हम जब यानी कि अपने पेशेंट को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉज क्या है, किस वजह से हार्मोनल डिस्टर्ब हुआ हुआ इनका, या इनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है इनको, वेट जो है इनका क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम उसकी पोटेंसी को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे बाद लोगों को हम फाइटोकोलोवेरी और फीकोस देते हैं, क्यूमिन देते हैं, 200 सिंगल रेमेडी में भी देते हैं, कैलकेरिया काप हम उनको देते हैं। मुख्तलिफ इनके हम स्टेज पे उनको क्या क्या चीजें हैं। नाज़रीन, थायराइड जो एक प्रॉब्लम तमाम कॉमन आहे औरतुनि खे इलाही थींदो आहे, ख़ासि तौर ते सिंध में औरतुनि खे इहो इलाही मसइलो आहे जंहिंमें गला थी वेंदा आहिनि, थायराइड उनखे चइबो आहे, ऐं उनजा टेस्ट हूंदा आहिनि TSH, T3, T9, उहे ज़रूर कराइण घुरिजनि। अक्सर औरतुनि खे मोटापो जेको आहे थायराइड जे करे भी हूंदो आहे, ऐं उहो ख़बर न पवंदी आहे असांखे, असां वटि एतिरी अवेयरनेस बि न हूंदी आहे, कोई टेस्ट बि न कराईंदो आहे। जबकि औरतुनि जो एतिरो वधीक इहो मसइलो आहे त सभ खां पहिरियों वञी करे तव्हांखे थायराइड जो टेस्ट कराइणो आहे। सभ खां पहिरियों मुंहिंजो ख़्याल TSH थींदो आहे, अगरि TSH में कुझु परसेंटेज ईंदो आहे त पोइ तव्हांजो T3 ऐं T9 थींदो आहे, न त न थींदो आहे। त तव्हां उनखे ज़रूर करायो, चेक कयो। अगरि तव्हांखे उहो नथो निकिरे, थायराइड नथो निकिरे, तो तव्हां पंहिंजे मोटापे जो इलाज करायो, तो का भी वजह है। और दरअसल 2 चीजें होती है, एक इनएक्टिव थायराइड होता है, एक एक्टिव थायराइड होता है, कि जो एक से मोटे हो जाते हैं, एक से दुबले हो जाते हैं। एक से दुबला हो जाता है, बिल्कुल। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जब आप यानी कि अपना टेस्ट कराते हैं उससे आपको पता चल जाता है किस वजह से क्या है क्या नहीं। आयोडीन की कमी भी होती है, खवातीन को ये देखना चाहिए हमें किस वजह से यानी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हमने ओबेसिटी की बात कर ली, मुझे ये बताएं, रंग गोरा करने का एक बड़ा मसला है, अगर कोई ऐसा आए और आपकी क्रीम से भी फर्क नहीं पड़े तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, अल्लाह के हुक्म से सबका हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह जो है अप्सरा ब्यूटी क्रीम जो है अब तो पूरे पाकिस्तान में ही माशाल्लाह काफी मशहूर है और फेमस है। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ हमारी क्लिनिक पे अवेलेबल है, मार्केट में आती है तो फिर ये गारंटी नहीं रहती कि ये 2 नंबर तो नहीं हो गई, ये वो तो नहीं हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हर्बल यानी कि और होम्योपैथिक क्रीम है, और ये 1 वीक में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और 1 महीने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। और कितनी बार यूज करनी होती है दिन में? आप उसे दिन में 1 टाइम या 2 टाइम तो जरूर करें। ठीक है, रात को सोने से भी पहले कर सकते हैं और दिन में भी लगा सकते हैं। पिंक कलर की क्रीम होती है, लगाने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा यानी तो मतलब वो दिन में भी लगा के अपने काम काज को जा सकते हैं। खवातीन जो है मेकअप से पहले भी लगाएंगे तो मेकअप भी काफी समर सीजन में क्रीम्स वगैरह हम लोग अवॉइड करते हैं, उस वक्त क्या करें? उस वक्त भी हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल करना होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजर आपको मिलता है, और जो है बहुत ज्यादा ऑयली स्किन जो होती है वो उनको शिकायत हुई कि हम लोग कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो पिंपल्स निकल आते हैं, ऐसा कोई चीज निकल आती है। उसकी पोटेंसी पे बात होती है ना, कि जैसे कुछ लोगों को सर्दियों में ही कोई क्रीम सूट करती है, ये गर्मियों में भी करेगी, आपको आपकी स्किन को इचिंग नहीं होगी, आपकी रेडनेस नहीं आएगी, बल्कि जो भी स्किन में आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेगी, आपकी डेड स्किन को उतारेगी और नई स्किन जनरेट करेगी। अच्छा, तो ये क्रीम अगर हमने यूज करना छोड़ दी तो फिर अपने वापस अपनी कलर पे आते हैं, क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है साहब। हाँ, कि आप क्रीम जो है वो लगा रहे हो तो उस वक्त तो आप अच्छे हैं, जब आपने वो क्रीम लगाना छोड़ दी आप ओरिजिनल अपने कलर पे। देखिए, ये उस वक्त होता है हमारी क्रीम के साथ, ये उस वक्त होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर इतनी सख्त गर्मियां पड़ रही हैं, आपने क्रीम इस्तेमाल करी, आपका रंग बहुत ज्यादा फेयर हो गया, आपके जितने भी निशानात थे वो रिमूव हो गए, अब आप विदाउट सनब्लॉक बहुत ज्यादा तेज धूप में निकल गए, या फिर आप सी साइड पे चले गए। अमूमन अब जो सीजन आएगा वो कुछ लोग कोशिश करते हैं किसी साइड पे जाएं, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं स्कूलों की, और वो करके जब जाते हैं तो फिर ये होता है सनब्लॉक नहीं लगाया आपने, तो फिर वो स्किन जो है आपकी खराब हो जाती है। आपके घर में कितना ज्यादा लोग पूछते हैं आपसे?
घर में हाँ, घर में जो घर में तो सबको पता है। अब ये हो गया, फोन पे फोन आ रहे हैं यार, आपका इंतजार हो रहा है, घर आए और देखो ये हो गया मेरे साथ, अब जल्दी से इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई दवाई नहीं, अब तो माशाल्लाह सब चीजें पता है। सब अवेयर हो गए, वो भी आगे सब डॉक्टर बन गए वो भी आगे बताते रहते हैं। वो जो है क्या नाम है बताते रहते सही, जबरदस्त, ये अच्छा हो जाता है, घर वाले भी सीख जाते हैं ना। हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब बाहर ही नहीं, सिर्फ वो घर के अंदर भी आप पूरे टाइम देते हैं? आपका शो तो बहुत ज्यादा शौक से देखा जाता है, अभी सब देख ही रहे होंगे। मतलब आप घर में भी पूरा टाइम देते हो अक्सर? जी हाँ, मैं घर पर टाइम देता हूँ। अच्छा, चले, ये अच्छी मेरे बात है। क्लिनिक आवर्स जो हैं वो 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के होते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि अगर जैसे मुख्तलिफ चैनल पर शूटिंग्स वगैरह होती है, रिकॉर्डिंग होती है, तो उस वक्त नहीं होता, अदरवाइज जो है क्लिनिक के बाद जो मैं घर में ही टाइम देता हूँ। वैसे हेयर फॉल का क्या आपके पास है रेमेडी? हेयर फॉल के लिए देखिए, अगर आपको जो है होम रेमेडी की तरफ जाना चाहें तो उसमें ही कर सकती हैं। आपके रात में जो है आंवला, रीठा, शिकाकाई, ठीक है, इसको जो है हम वजन करके पानी में आप अच्छे तरीके से रखें। 2 गिलास पानी लें, उसको बॉयल करें और बॉयल करके तो उसको ढक के रख दें। सेकेंड डे आप जो है उसको अच्छे तरीके से मैश करके उसको जो है करेंगे तो वो लिक्विड तरीके से जो उसके बीज वगैरह होंगे, सीड वगैरह, वो निकाल दें आप, उसे छान कर एक जगह कर लें। ऑयलिंग आपने जरूर करनी होती है। ऑयलिंग जरूर करनी होती है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं आजकल। हमें तो जो है ऑफिस ये सब चीजें छोड़ दी है, दूध पीना, ऑयलिंग, ये सब चीजें जो हमें अंदर से जो है वो नरिश करती हैं, वो हमने सब चीजें छोड़ दी हैं। अब देखिए, आप जब हेड मसाज कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है और उसमें जो है ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो तेजी से बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से आपका जो है पूरे सर का मसाज हो जाता है। अच्छा। आप 1 घंटे के लिए जो है ऑयल रखें अपने बालों में और उसके बाद फिर आप उसे उसी जो उसका पानी होता है उससे आप यानी कि अपना शैम्पू कर लें। ठीक है, सही। नाज़रीन, ऐसा ब्रेक जो टाइम थी हुआ, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवाना, आप आए हमारे शो में, बड़ी अच्छी बातें बताई। Thank you. नाज़रीन, वठूं था एक ब्रेक, वापस था अचूं ब्रेक खां पोइ, ऐं असां सां गॾु हूंदा असां ॿिया तमामु सुठा गेस्ट हूंदा, उन्हनि सां मुलाक़ात कयूं था। कीप वॉचिंग सुबुह जो आवाज़।